हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो आज का ये जो वीडियो है, आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि ये माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में होने वाला है। अभी आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई माइग्रेशन के बारे में बताओ कि डीयू में ये पॉसिबल है भी, और अगर है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे जो अपने कॉलेजेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनके लिए माइग्रेशन एक गोल्डन चांस रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप अपना टाइम सेव करके आप जो है एक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाते हो। अब देखो, अगर आपसे कोई बोले कि भाई तुम नॉर्थ कैंपस आ जाओ ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस से, तो कौन ही बच्चा होगा जो नहीं आना चाहेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो जनरली लोगों को दिखते नहीं हैं। लोग बस इसके एडवांटेजेस ही देखते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़, डिसएडवांटेजेस के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ, कुछ एडवांटेजेस बता दूँ कि क्यों आखिर सारे लोग इतने सारे माइग्रेट करना चाहते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन तो इसमें ये हो जाएगा कि आपका टाइम सेव होता है। टाइम सेव क्यों होता है माइग्रेशन करने से? आप सब इतने स्मार्ट हो, आपको सबको पता है कि भाई एक ऑप्शन ये होता है कि आपने एक साल ड्रॉप लिया, दोबारा से CUET दिया है ना, फिर दोबारा से आपका एडमिशन हुआ किसी अच्छे कॉलेज में, तो इस प्रोसेस में आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप माइग्रेट करते हो तो ऐसे होता है कि भाई आपने फर्स्ट ईयर इस कॉलेज से किया, सेकेंड ईयर में आप किसी दूसरे कॉलेज में माइग्रेट हो गए, तो आपका टाइम सेव हो गया और आपको अच्छा कॉलेज भी मिल गया। अब एक चीज़ ये भी हो गई कि भाई आपको, जाहिर सी बात है, कॉलेज आपको अच्छा मिलेगा तो आपका जो आपकी ब्रांड वैल्यू है आपकी भी बढ़ेगी। कॉलेज के टैग को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह पे, और आपके ओवरऑल रिव्यू में भी बूस्ट हो जाएगा। तो खैर, ये तो थे कुछ एडवांटेजेस जो सभी जानते हैं। लेकिन एक अब जो है हम ये बात करेंगे कि भाई इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस प्रोसेस के। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है, ठीक है। मतलब जितना भी आपसे बन पड़ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में, सॉरी, फर्स्ट में नहीं खाली। क्योंकि जैसे जितने भी बच्चे माइग्रेट करना चाहते हैं तो उनके मार्क्स देखे जाते हैं कि भाई जिन बच्चों के पूरे बैच में सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन्हीं को माइग्रेशन के लिए चूज़ किया जाता है। मेरी क्लास में से भी एक बच्चे ने माइग्रेट किया है, तो मुझे पता है कि उसके लिए जो है आपको अपने बैच में टॉप पे रहना पड़ता है, तभी आपके लिए ये प्रोसेस जो है पॉसिबल हो पाता है। अगर आपके एवरेज मार्क्स है तो वैसे भी आप रूट आउट हो जाओगे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। दूसरी चीज़ होती है कि भाई जब आप माइग्रेट करोगे तो आपको जो ये ऑफिशियल जब डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भाई आप माइग्रेट कर रहे हो, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन जो है सर्टिफिकेट वो देंगे, कि जिसमें भाई ये होगा कि इस चीज़ पे आपको वो लोग आपको फाइन करके देंगे कि भाई उन्हें आपके बिहेवियर से, या आपने जो भी आपका कंडक्ट रहा है, जो भी आपका मॉरल बिहेवियर हो गया या एकेडमिक्स हो गया, किसी भी चीज़ से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलेज वालों के साइड से ही होगा, ठीक है, वही लोग आपको देंगे, ठीक है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको उन्हें एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप कॉलेज क्यों छोड़ना चाहते हो, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते उनको कि जो है ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं कि अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके का रीज़न सोच के रखना अपने लिए, कि जैसे आप ऐसे कुछ बोल सकते हो कि जो वो दूसरा कॉलेज है जहाँ पे मुझे माइग्रेशन मिल रहा है वो मेरे मतलब मेरे घर से करीब है, या मुझे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर वहाँ पे मेरे कोई सिबलिंग थे उन्होंने भी वहाँ से पढ़ा था इसलिए मैं वहाँ से पढ़ना चाहता हूँ ना। तो मतलब आपका रीज़न कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। या तो कुछ ऐसा हो कि भाई यहाँ पे मैं इस कॉलेज में मैं एक PG लेके रह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे कॉलेज में रहूँगा तो मैं बिना PG लिए मैं घर से अपना कम्यूट कर सकता हूँ, तो मेरा PG का एक्सपेंस बच जाएगा, है ना। इस तरीके की आपको रीजनिंग उन्हें देनी पड़ेगी और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आंसर से। तो ये चीज़ अपना रीज़न आप अभी से तैयार करके रखो अगर आप बाई चांस सोच रहे हो माइग्रेशन लेने का। फिर नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी अचीवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट रखना। अब देखो, मैंने अभी बोला था कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अब मैं वही चीज़ दोबारा क्यों बोल रहा हूँ कि अचीवमेंट। देखो, एक तो होती है एकेडमिक अचीवमेंट,
पढ़ाई में अच्छा होना, अच्छे CGPA ले आना, ठीक है, वो तो ठीक ही है, वो तो आपको लाना ही है। लेकिन दूसरा अचीवमेंट आपका हो जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। हाँ, आपको माइग्रेशन के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन लेना होगा। अब देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर में सोसाइटी हो गई, वो तो सबको पता ही है। फिर अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा हॉबी आप किसी स्पोर्ट में हो, या फिर आपको जैसे आप आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, या ऐसी कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, या फिर आपका ये मार्शल आर्ट हो गया ना, इस तरीके का आपको कुछ भी इंटरेस्ट है, तो कोई अचीवमेंट अपना बिल्ड करो, ठीक है, जहाँ पे आप उन्हें सर्टिफिकेट्स दिखा सको माइग्रेशन के टाइम पे। और जितनी भी, अगर आप जिस भी आप अभी प्रेजेंट कॉलेज में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ जो हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी आपको सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट भी वैल्यूएबल है आपकी माइग्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स कोटा से आपका एडमिशन हुआ है, तो वो जो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अपना कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर एक्स्ट्रा करिकुलर में, मतलब जो पढ़ाई वाला अचीवमेंट तो ऑब्वियसली बनाना ही है, अच्छे मार्क्स तो लाने ही है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर वाला अचीवमेंट कोई ना कोई ज़रूर बना के रखना आप, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, सोसाइटी, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी। मैंने बहुत ऑप्शन दे दिए आपको। अब देखो, ये सब आपने कर लिया, माइग्रेशन का आपका पूरा आप सेट हो माइग्रेट होने के लिए। लेकिन अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि भाई माइग्रेशन किस किस कॉलेज में अवेलेबल है, और क्या जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के अंदर माइग्रेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ DU के पोर्टल पे, वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी आप देखो कभी कभी दिख जाता है कि भाई यहाँ पे लोग भेजते हैं कि ये इस कॉलेज में माइग्रेशन है ना, इन कोर्सेज के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को माइग्रेट करने के लिए। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपको टाइमली देखने को मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DU के पोर्टल पे जाओ, ठीक है। DU के पोर्टल पे आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी कि भाई वहाँ पे पूरा उन्होंने बना के रखा हुआ है कि आपको किस किस कोर्स के अंदर किस किस कॉलेज में वो माइग्रेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। अब एक बार आपने देख लिया कि भाई वहाँ पे वो पूरी आपको लिस्ट दिखा देंगे कि भाई इतनी इतनी सीट वेकेंट हैं इन कॉलेजेस में, है ना, जैसे एडमिशन के टाइम पे दिखाते हैं ना, वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि भाई इतनी सीट मेरे इस जो कोर्स में कर रहा हूँ इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, इतने बच्चे उनको चाहिए माइग्रेशन के लिए, तो वो पूरा सीट वेकेंट वाला डेटा आपको दिख जाएगा। तो फिर आप वहाँ पर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, DU की वेबसाइट पर ही जाके मैं बात कर रहा हूँ, है ना, वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, और उनको सबमिट कर देना। देखो, बस कहने की बात यह है कि दोनों साइड से आपको परमिशन मिलनी चाहिए, तभी आपका माइग्रेशन हो पाएगा। दोनों साइड से मतलब एक तो आपका जो कॉलेज आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका आपको मतलब एक क्लियरेंस चाहिए होगा कि भाई वो आपको परमिट कर देंगे, ठीक है, आप जाओ। और वहाँ से जो दूसरे कॉलेज में आप आ रहे हो, तो वो लोग भी आपको परमिट कर देंगे आप यहाँ से आ जाओ। तो ये दोनों साइड्स का जो परमिट है वो बहुत ज़रूरी होता है माइग्रेशन प्रोसेस के लिए। अच्छा, लेकिन अब हम उस पार्ट पे आ जाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि माइग्रेशन उतना आसान भी नहीं होता और उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती हैं लोगों को। तो ये चीज़ है ना, आप पहले से ही समझ के रखना कि माइग्रेशन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। अब देखो, स्टेप्स तो बहुत ईजी हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उसमें करना क्या है, आपको वेबसाइट खोल के देखते रहना है, जहाँ आपको दिख रहा है कि ये है, यहाँ पे जो वैकेंसी है, तो आप फ़ौरन वहाँ पे अप्लाई कर दो, इतना ही काम है, नथिंग डिफिकल्ट। लेकिन असली जो खेल होता है वो यहाँ होता है कि सीट्स जो हैं अच्छे कॉलेजेस में वेकेंट होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब मैं कोई साउथ या ऑफ कैंपस से किसी नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में चला जाऊँगा, तो ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि सीट खाली होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होती, बट वेरी वेरी रेयर चांसेस, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अब अगर देखो ये है कि अगर होता भी है ना माइग्रेशन, तो जनरली वो साउथ या ऑफ कैंपस कॉलेजेस में होता है, ठीक है, कि वो अपना माइग्रेशन के लिए खोल देते हैं। तो अच्छे कॉलेजेस में अच्छा कोर्स माइग्रेट अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ लो कि आप लकी ही हो। अब देखो, उसमें ये होता है कि चलो अगर कोई जो है अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स निकल भी आया, ठीक है, कि चलो कोई अच्छे नॉर्थ कैंपस कॉलेज में कोई अच्छा कोर्स में उन्होंने खोल दिया कि ठीक है हम इनवाइट कर रहे हैं माइग्रेशन,
तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑल ओवर DU जितने भी बच्चे हैं साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में भी, वो भी उस एक पर्टिकुलर कॉलेज में आना चाहते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। और ये जितने भी बच्चे होते हैं जो माइग्रेट करना चाहते हैं, ये अपने बैच के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, इनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इनसे कॉम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, इसलिए अपना, तभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो उतना करो। देखो, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो वो आपको वैसे ही आप रूल आउट हो जाओगे, चाहे सीट आ भी गई, उन्होंने इनवाइट कर भी दिया अच्छे कॉलेज वालों ने कि आप अच्छे कोर्स में माइग्रेट करने के लिए, लेकिन अगर आपकी उतनी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो क्यों आपको कंसिडर करेंगे अगर उन्हें बेटर कैंडिडेट्स मिल रहे हैं तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई में एवरेज हो तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर अपने बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लो, ठीक है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग करो, सोसाइटी से कनेक्ट करो, स्पोर्ट्स, फाइनेंस वगैरह जो भी है, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेशंस को बढ़ा लो, ताकि आपकी एकेडमिक्स जो उतनी अच्छी भी अगर नहीं है, एवरेज है, तो वो कवर अप हो सके, ठीक है। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और माइग्रेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये जो पूरे स्टेप्स थे माइग्रेशन के, ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो मेरा मोटिव यही था कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई माइग्रेशन के बारे में बताओ, उनको ये प्रोसेस में क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी क्लास से भी एक बच्चे ने माइग्रेट किया है, तो जो है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। तो वो भी मुझे ये बता रहा था कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन स्टिल उसका हो गया, और आपका भी हो ही जाएगा अगर आप जो है बस अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने मार्क्स के ऊपर काम कर रहे हो। प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो प्रोसेस डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो कोई कॉलेज वाले क्यों चाहेंगे कि अगर देखो आप एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट हो उस कॉलेज के, तो कोई कॉलेज क्यों चाहेगा कि आप वो कॉलेज छोड़ के किसी दूसरे कॉलेज में चले जाओ। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि स्टाफ मेंबर्स जो हो गए, टीचर्स भी हो गए, उनसे भी आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा माइग्रेशन में, ठीक है। आपको उनको एक तरीके से चेस करना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा कि भाई मुझे माइग्रेशन लेना है, तभी ये चीज़ आप मतलब आप कर पाओगे। अब देखो मैं कि नेसेसरीली नहीं कह रहा कि सभी टीचर या सभी स्टाफ ऐसे ही होगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि माइग्रेशन प्रोसेस में जो है आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और वहाँ से उस साइड से आपको मतलब स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन साइड से आपको सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ है, तो आपको अपने लिए आप स्टेप ले रहे हो, तो खुद ही आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी। बाय बाय।